निश्चय होना चाहिए कि अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करें और प्रतिकूल को ठुकरा दें। अनुकूल है सवेरे जल्दी उठना, अनुकूल है जब सुबह करना, अनुकूल है भक्तों के संग में रहना, और प्रतिकूल है संसारी लोगों का संग करना या गलत जो संसारी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ना, इनसे दूर रहना, प्रजल्प से दूर रहना। कई बार भक्तों के संग में भी प्रजल्प हो जाता है, उसको स्पिरिचुअल प्रजल्प बोलते हैं, है ना, कि भक्त के बारे करते हैं, किसी के दोषों का वर्णन करना। एक बार जब बहुत पहले मैं इस्कॉन में आया था तो कई 4 भक्त मुझे बताया कि कल रात को हम चारों भक्त एक सिनेमा देखने गए थे, ये अमेरिका की बात है। तो मैंने बोला अरे मैंने तो अभी ज्वाइन किया इस्कॉन, मुझे बोला गया सिनेमा नहीं देखना है। बोले नहीं हम भक्तों के संग में गए थे। तो ये कोई भक्तों का संग नहीं होता, भक्तों के संग में बैठकर दूसरों के दोष एनालाइज करना, किसी का कोई पतन हो गया, किसी की गलती हो गई है, तो ये कार्य भगवान निश्चय करेंगे कि इसको क्या सजा दी जानी चाहिए गलती के लिए। हमें खाली गुण देखना है, क्योंकि अगर हम दूसरों में गुण देखेंगे तो हमारे गुण बढ़ जाएंगे, अगर हम दूसरों में दोष देखेंगे तो हमारे दोष बढ़ जाएंगे। एक कहानी मैंने एक पत्रिका में पढ़ी जिसमें बताया गया कि एक बार एक राजा, वो सबको इतने प्रसन्न थे, उन्होंने अपनी तरफ से 10 लाख रुपए दिए एक व्यक्ति को कि आप भोजन बना के प्रसाद सबको वितरण करो मेरी तरफ से। तो दूसरे व्यक्ति ने भोजन बनाया और तीसरे व्यक्ति परोस रहे थे गरम गरम प्रसाद, और लाइन में कई हजारों लोग ले रहे थे। और उस समय क्या हुआ कि एक पक्षी जो है एक मरे हुए सांप को ले जा रहा था। जैसे सांप को ले जा रहा था, उस सांप के मुंह से कुछ जहर की बूंदें अभी भी टपक रहे थे, और कुछ बूंद जो है एक प्लेट में गिर गए, और उस भोजन किसी को पता नहीं था, वो गिरा उस समय और उसने खा के उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद अब यमराज सोच रहे थे कि इसकी मृत्यु हो गई, अब इसकी मृत्यु का कारण कौन है, किसको सजा दी जाए। राजा ने तो पैसे दिए थे भोजन के लिए, जहर नहीं स्पॉन्सर किया था, बनाने वाले नहीं बनाया, परोसने वाले को पता ही नहीं था कि उसमें जहर आ गया, किसको दी जाए। फिर देखा कोई व्यक्ति जा रहा है जो देख लिया था, बोला अरे ये राजा, ये जो परोसने वाले व्यक्ति सबको जहर दे रहे हैं, सबको जहर दे रहे हैं, कि निंदा करने लगा। तो यमराज ने कहा इसी को सजा का फल दिया जाएगा, क्योंकि जब हम किसी के दोष को बताते हैं दूसरों को, तो उस दोष के हम भी भागी बन जाते हैं। ऐसे किसी के गुणों के वर्णन चर्चा करते हैं, किसी की अच्छी सेवा का गुणगान करते हैं, तो हमें भी उस सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा न्यू ईयर संकल्प होना चाहिए कि हम कोई प्रजल्प नहीं करें, क्योंकि हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें क्या पता कितने क्षण बचे हैं।